तुम लाइफ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वेल अवेयर हो कि तुम्हें लाइफ को कैसे जीना है, तुम सही डिसीजन लेने की भी कोशिश करते हो, तुम्हें हर एक लाइफ के डायनेमिक्स के बारे में कहीं ना कहीं अंदाज़ा लग चुका है, तुम्हें एक्सपीरियंस हो चुका है कि लाइफ को हम डिसिप्लिन की मदद से, कंसिस्टेंसी की मदद से, पॉजिटिविटी की मदद से अच्छे तरीके से जी सकते हैं। लेकिन जब एग्जीक्यूशन का वक्त आता है, जब डिसिप्लिन में रहने का वक्त आता है, तो तुमसे नहीं हो पाता है। देखो, यहाँ पे मैं तुम्हें ट्रेडिशनल एडवाइजेस नहीं दूंगा कि तुम उठो सेल्फ इंप्रूवमेंट करो। अभी तुम्हें बहुत अपने कोर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। मे बी तुम्हें ADHD हो, मे बी तुम्हें न्यूरो डाइवर्जेंट कोई मेंटल इलनेस हो, मे बी तुम्हारा चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक हो, मे बी तुम खाना अच्छा नहीं खा रहे हो, मे बी जो तुम जिस तरीके के घर में रह रहे हो वहाँ पे सिचुएशन अच्छी ना हो, मे बी तुम्हारे पेरेंट्स के अंदर हमेशा लड़ाई होती रही हो, मे बी तुम्हारे रिलेशनशिप सिबलिंग्स के साथ अच्छे ना हो, तुम अच्छे इन्वायरमेंट में नहीं रह रहे हो। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, और इन सभी फैक्टर्स को जब तक हम कंसीडर नहीं करेंगे, जब तक हम वेल अवेयर नहीं होंगे, हम डिसिप्लिन को अचीव नहीं कर सकते हैं। डिसिप्लिन कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं तुम्हें बोलूंगा कि ये पैटर्न को तुम दोहराओ तो तुम डिसिप्लिन हो सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, ये मेरे हाथ में किताब है कांट हर्ट मी, ये डेविड गॉगिन्स की बायोग्राफी है। डेविड गॉगिन्स की लाइफ बहुत ट्रॉमेटिक रही है, और जहां तक मैंने नोटिस किया है, मैंने देखा है, स्टडी किया है कि इंडिया के अंदर जितने भी बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उनकी लाइफ कहीं ना कहीं ट्रॉमेटिक रही है। तो मे बी इसका रीजन हो सकता है कि तुम्हारा जो प्ले ग्राउंड है वो तुम्हारा इनडिसिप्लिन्ड है, तुम चीज़ों को टालते हो, वहाँ पे तुम्हें अच्छा लगता है, इवन दो चीज़ें हार्ड हो जाती हैं, लेकिन वो तुम्हारा एक कंफर्ट जोन सा बन गया है, चीज़ों को टालना, चीज़ों को लेट करना। इस चीज़ को समझो, तो तुम्हारा जो एक प्ले ग्राउंड बन चुका है, जहाँ पर तुम लेजी रहते हो, जहाँ पे तुम इनडिसिप्लिन्ड रहते हो, जहाँ पे तुम दिन रात भर स्क्रॉल करते हो और तुम्हें रियलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि वो तुम्हारा एक सेफ स्पॉट है। चाइल्डहुड से तुमने इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखी है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखी है कि तुम जब चीज़ों को सॉल्व करने जाते हो तो तुम्हें अनसर्टेनिटी हिट कर जाती है। अब देखो, दो तरीके से अनसर्टेनिटी काम करती है, चीज़ों को समझने की कोशिश करना। मैंने जब नेपोलियन की बायोग्राफी पढ़ी थी तो मैंने समझा था कि नेपोलियन अनसर्टेनिटी को मतलब कि नहीं ध्यान देता था, अनसर्टेनिटी के बारे में नहीं सोचता था कि मुझे जीतना है या हारना है। तो ये लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी है कि नहीं सोचता था, वो सोचता था कि मुझे सब कुछ मिलेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं एक ऐसे इंसान की, एक एवरेज इंडियन टीनेजर की, वो डिसिप्लिन क्यों नहीं रह पाता, वो कुछ क्रेजी क्यों नहीं सोच पाता है, वो अपने आप को क्यों नहीं पावरफुल बना पाता है? सबसे पहले उसकी सेल्फ स्टीम काफ़ी ज़्यादा लो होती है। डिसिप्लिन कुछ चीज़ें मांगती है, डिसिप्लिन कोई नेचुरल फॉर्म नहीं है, डिसिप्लिन रिक्वायरमेंट मांगती है। पता है किस चीज़ की? डिसिप्लिन एक अच्छा सेल्फ स्टीम मांगती है, डिसिप्लिन एक अच्छा इमोशनल हेल्थ वाला इंसान मांगती है कि तुम अगर कुछ चीज़ें अपने अंदर डेवलप करोगे, जब तब जाकर के तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन आएगा। जब हम डिसिप्लिन को ब्रेक डाउन करते हैं तो उसमें से हमें 2-3 चीज़ें निकल के मिलती है। डिसिप्लिन बना है सबसे पहले इमोशनल रेगुलेशन से, दूसरा तुम्हारा सेल्फ स्टीम अच्छा होना चाहिए, और तुम्हारी फिजिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। हमारी जब फिजिकल फिटनेस अच्छी होती है तो हमारी जो कॉग्निटिव फंक्शंस है, हमारे दिमाग के जो फंक्शंस है, वो बेटर फंक्शन कर पाते हैं, वो बेटर तरीके से काम कर पाते हैं। और सारा गेम विल पावर का है। डिसिप्लिन इज ऑल अबाउट विल पावर, ये मेरा पर्सनल मानना है। कोई इससे एग्री करे या डिसएग्री करे, आई डोंट केयर। बट मैंने जहां तक बायोग्राफी पढ़ी है, इस बायोग्राफी को डेविड गॉगिन्स की, ये इतना ज्यादा इनडिसिप्लिन्ड इंसान थे। इसके बाद इन्होंने डिसिप्लिन को अपने लाइफ में इतनी ब्यूटीफुल तरीके से इंट्रोड्यूस करा, जो कि तुम लोग को सीखना चाहिए। डिसिप्लिन एक चीज नहीं है, लीनियर चीज नहीं है, समझो, लीनियर फैसेट नहीं है कि एक लीनियर चीज है कि मैंने तुम्हें डिसिप्लिन दे दिया, तुमने डिसिप्लिन ले लिया। नहीं, डिसिप्लिन डायनेमिक है, डिसिप्लिन इज डायनेमिक। तुम्हें कई सारी चीजों को अपने लाइफ में लाना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हारे लाइफ में अपने आप डिसिप्लिन उत्पन्न हो जाएगा। जैसे तुम्हारे लाइफ में एक रूटीन होना चाहिए, तुम्हारे लाइफ में एक कंट्रोल बॉक्स होना चाहिए। मे बी तुम्हें न्यूरो डाइवर्जेंट इशू हो, मे बी तुम्हें ADHD हो, OCD हो, इन सभी को कंट्रोल करने के लिए एक रूटीन होना चाहिए कि एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जा कहाँ रहे हो, तुम कर क्या रहे हो पूरे दिन में। आज से 3 महीने बाद तुम किस चीज के लिए काम कर रहे हो, तुम अपने जिंदगी को किस चीज में लगा रहे हो। डिसिप्लिन, देयर आर लॉट ऑफ चैनल जो डिसिप्लिन के बारे में बात करते हैं। कोई चीज हो और तुम्हें कोई उठा करके दे दे कि ये लो डिसिप्लिन, ऐसे डिसिप्लिन नहीं आता है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि डिसिप्लिन बहुत सारी चीजों को मिलाने के बाद जन्म लेता है। कॉन्फिडेंस भी बहुत सारी चीजों को जब हम एक साथ करते हैं तो हमारे पास आता है। अपने हर एक चीज का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले, मे बी अगर तुम्हारी चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक थी
तो अब तुम इस स्टेज पर आ गए हो कि तुम अपने आप को हील कर सकते हो लॉजिकल रीजनिंग से, अपने फ्यूचर के बारे में सोच करके, अपने हेल्थ के बारे में सोच करके, अपने लाइफ को एक मीनिंग दे करके लाइफ को एंजॉय करना सीखो। एट द एंड तुम्हें अकेले अपने लाइफ को एंजॉय करना है, तुम्हारे साथ कोई भी कभी भी नहीं आएगा एंजॉय करने। मे बी तुम्हारा कोई पार्टनर होगा, मे बी तुम्हारा कोई दोस्त होगा, लेकिन तुम्हारे इंटरनली आइडियाज में कोई भी नहीं आएगा, तुम्हारे विल पावर को बढ़ाने कोई नहीं आएगा। तुम्हें सब कुछ अपने आप करना है, तुम्हें सब कुछ अपने आप क्रिएट करना है। डिसिप्लिन इतना बेसिक से शुरू किया जाता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है तुम अपने आप को हिम्मत देना सीखो, फिर तुम एग्जीक्यूशन करना सीखो, फिर जो भी तुम्हारे आसपास इशू है, फाइनेंशियल इशू हो या चाइल्डहुड ट्रॉमा हो या ADHD हो या कोई भी न्यूरो डाइवर्जेंट इशू हो तुम्हारे अंदर, कुछ भी इशू हो, कुछ भी, तुम सबको एक जगह लेकर के आओ, उसे अच्छे तरीके से लिखो और तुम प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर दो। ऐसे तुम डिसिप्लिन अपने लाइफ में लेकर के आ पाओगे। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम लोगों से बात करना चाहता हूं कि तुम लोगों के लाइफ में थोड़ी सी एक चीज मैं बोलूंगा कि लॉजिकल रीजनिंग को बढ़ाने की कोशिश करो। कैसे करोगे? लिखना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो और सोचना शुरू करो। तुम कहोगे कि ये सब चीजें तो मैंने बचपन से किया है, स्कूल में मैं पढ़ता लिखता था, घर पर मैं सोचता था। नहीं, तुमने ये सारी चीजें सिस्टमैटिक तरीके से नहीं की है, ये तुमसे चीजें करवाई जाती थी। अपने मन से बैठ करके अपने लाइफ के बारे में लिखना शुरू करो, अपने लाइफ के बारे में सीरियसली सोचना शुरू करो, मजाक में नहीं, बैठ करके सीरियसली सोचना शुरू करो कि एक्चुअली में मैं क्यों लेजी हो जाता हूँ, मेरे अंदर क्यों नए थॉट्स नहीं जन्म ले पाते हैं, एक्चुअली में मैं किस तरीके का इंसान हूँ। ये सब चीज़ें कलेक्ट करो। क्या एक्चुअली में मैं हेल्दी हूँ? अगर नहीं हो तो हेल्दी होना शुरू हो, जो भी चीज़ करना है उसे करना शुरू करो। इस तरीके से तुम डिसिप्लिन को अचीव कर सकते हो। डिसिप्लिन को अचीव करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि तुम्हें अपने लाइफ के छोटे छोटे चीज़ों को सॉल्व करना शुरू करना होगा। तुम्हारे लाइफ में कोई रूटीन नहीं है, तुम्हारे लाइफ में 10 तरीके के इशू हैं, तुम किसी के भी प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम बना लेते हो। तुम्हारी एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम एक्सट्रीम में खेलना चाहते हो। या तो तुम चीज़ों को करोगे तो बहुत ज़्यादा करोगे, या तो तुम चीज़ों को करोगे तो नहीं करोगे। तो अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं आ पा रहा है तो मे भी ऐसा हो सकता है कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि बहुत तुम्हें ध्यान से अपने हर एक डिसीजन को लेना पड़ेगा। तुम्हें अपने कॉग्निटिव फंक्शंस को अवेयरनेस के साथ लेना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप को पूरा कॉन्शियस बनाना होगा, हर एक एंगल से अपनी पूरी कॉग्निटिव एबिलिटी का इस्तेमाल करना होगा तुम्हें। तुम जो सुस्त पड़े रहते हो, शांत पड़े रहते हो, वैसे काम नहीं चलेगा। तुम एक ऐसे इंसान हो कि एक वक्त आया होगा जब तुमने लाइफ में लिटरली बहुत मीनिंगफुल काम किया होगा। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर एक अच्छा डिसिप्लिन इंसान है, तुम्हारे अंदर वो सारी खूबियां हैं जिससे तुम जो भी कुछ चाहो उसे तुम पा सकते हो। जरूरत क्या है? तुम्हें जरूरत है एक सिस्टम की, तुम्हें जरूरत है एक रूटीन की, तुम्हें जरूरत है एक तरीके की, प्रैक्टिकल तरीके की। तो सबसे पहले तुम करना क्या शुरू करो कि अपने टाइप को समझो। मे बी तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि कंफ्यूजन नहीं चाहता है, तुम्हें अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जैसे कि तुम एक बार तुमने डिसाइड किया कि मुझे लाइफ में आगे जाना है, तो तुम लाइफ में आगे जाओ, तुम मुड़ करके मत देखो। तुम जहां मुड़ करके देखोगे तुम्हारी लाइफ फिर से गिर जाएगी। तुम इतने सारे कंफ्यूजन्स, इतने सारे मेंटल ट्रॉमा, इतने सारे इलनेस, इतने सारे तरह तरह के थॉट्स और आइडिया से परेशान हो कि तुम्हें समझ में नहीं आता है कि तुम बढ़ रहे हो आगे कि नहीं बढ़ रहे हो आगे, तुम्हें कैसे एक्शंस लेना चाहिए। एक चीज़ को पकड़ो, जो भी तुम्हें चीज़ है, सबको छोड़ दो, सबको टाटा बाय बाय कह दो, सबसे अपना वो काट लो जो बेकार की चीज़ें हैं, जितने भी अननेसेसरी चीज़ें हैं, चैटिंग से हो गया, मूवीज़ हो गया, कोई सीरीज़ हो गया, सब कुछ हटा करके जो एक चीज़ जो तुम्हें 5 साल बाद तुम्हें बहुत अच्छा रिटर्न देगी, उसके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करना शुरू करो। अपने लाइफ में एक बेसिक रूटीन रखो, रोबोटिक रूटीन नहीं, एक बेसिक रूटीन अपने लाइफ में रखो। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक रूटीन होना चाहिए। एटलीस्ट मैं 12 बजे सो जाऊंगा, एटलीस्ट मैं सुबह के 7:30 बजे उठ जाऊंगा, दैट्स इट। फ्री लोडर मत बनो। तुम्हें लगता है कि ये चीज़ इसके साथ घूमने जा रहा हूँ, ये फ्री में मिल रहा है, ये मुझे फ्री में मिल रहा है, ये सीरीज मुझे टेलीग्राम पे फ्री में देखने को मिल जा रही है, ये एक प्रॉब्लम हटाओ अपने लाइफ से। फ्री लोडर, तुम्हारी जो एक फ्री लोडर माइंडसेट है कि हर चीज़ फ्री में मिल रहा है उसे मैं ले लूँ, वो वेब सीरीज़ हो गया, या किसी दोस्त के साथ हैंग आउट करना हो गया, या किसी लड़की के साथ चैट पर बातें करना हो गया कि बिना मुझे कुछ किए हुए एक पार्टनर मिल जा रहा है, बिना मुझे कुछ किए हुए खाने को मिल जा रहा है, बिना मुझे कुछ किए हुए मुझे शोज देखने को मिल जा रहे हैं। ये फ्री लोडर माइंडसेट है। ऐसे इंसान कभी भी डिसिप्लिन में नहीं आ सकते। फ्री लोडर माइंडसेट कंज्यूमर का माइंडसेट है, और मेरे से बड़ा तुम्हें एंटी कंज्यूमरिज्म नहीं मिलेगा, एंटी मैटेरियलिस्टिक आदमी नहीं मिलेगा। मैं लिटरली हेट करता हूँ
कंज्यूमर्स को जो सिर्फ खाते रहते हैं, जो सिर्फ कंज्यूम करते रहते हैं। बी अ मैन, तुमसे क्या बोलना चाहता हूँ, बी अ मैन, दैट्स इट, बी अ मैन। और डिसिप्लिन में आना शुरू हो। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन एक लाइफ है। डिसिप्लिन कोई एक चीज नहीं है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं डिसिप्लिन हो गया, नहीं भाई, इसे डिसिप्लिन नहीं बोलते। डिसिप्लिन एक लाइफ स्टाइल है। जापानीज लोग के अंदर देखो, वियतनामीज लोग के अंदर देखो, तुम सिंगापुर के लोगों के अंदर तुम देखो, जाकर के किसी वर्ल्ड वन कंट्री के अंदर देखो कि डिसिप्लिन एक लाइफ स्टाइल होता है। एक इंसान 10 तरीके के हॉबीज में इंक्लूड है, खुद को कर रहा है, मेंटल स्पिरिचुअल ग्रोथ पर अपना काम कर रहा है, हर दिन अपने आप पूरा अपना ध्यान रख रहा है, अपने परिवार से मिल रहा है, ये सब कुछ डिसिप्लिन है। अपनी इमोशनल रेगुलेशन को सही से रखना डिसिप्लिन है। मे भी तुम्हारे लाइफ में 10 तरीके की प्रॉब्लम है, राइट, कि चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, घर में पेरेंट्स अच्छे नहीं है, मोहल्ला अच्छा नहीं है, जिस सोसाइटी में रह रहे हो ये सब कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन समझो स्टोइसिज्म का आविष्कार इसीलिए हुआ। स्टोइसिज्म इसीलिए बना ना कि हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, हमें अपने इमोशंस को समझना है, हमें किसी और के एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स को नहीं देखना है। कोई क्या हो रहा है, किस देश में क्या हो रहा है, वॉर हो रहा है, इन सभी को थोड़ा देर के लिए कट ऑफ कर दो। तुम्हें अपनी लाइफ बनानी है, ये थोड़ी सी सेल्फिश साउंड कर सकती है, लेकिन अगर तुम्हें अपने आप को बचाना है, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, तो तुम्हें ऐसा ही आना होगा, तुम्हें सर्वाइवल मोड में आना होगा। सर्वाइवल मोड में आया हुआ इंसान को डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन का पता नहीं होता है। उसे जो टारगेट दिया होता है वो उसे पूरा करता है। तुम एक ऐसे प्रॉब्लम में जी रहे हो, एल्डस हक्सली की एक किताब है ना, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, तुम उस प्रॉब्लम में हो कि तुम्हें इतना ज्यादा डोपामिन दिया जा रहा है, तुम्हें इतना ज्यादा फ्री लोडिंग दिया जा रहा है, तुम्हें इतना ज्यादा खाने को चीजें दी जा रही है, तुम्हें इतना ज्यादा तुम्हें तुम्हारे प्लेजर को फुलफिल करने के लिए कंटेंट बनाया जा रहा है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम एक्चुअली में एक जेल में हो। एक ऐसा जेल जिसमें रहने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ज्यादा खतरनाक है। एक ऐसी जंजीर जो तुम्हारे पैरों में बांध दी गई है और उसके बाद तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा है कि मैं जंजीर में तो हूं ही नहीं। तुमने तो उस जंजीर को फैशन समझ लिया है, तुम्हारे हाथों को बांध दिया गया है, तुम उसे ट्रेंड कहते हो। तुम्हारे दिमाग को जकड़ दिया गया है, तुम उसे ट्रेंड का नाम दे देते हो। तुम्हें गलत चीजें सिखाई जाती हैं, वल्गर चीजें दिखाई जाती है, तुम उसे ट्रेंड कहते हो, तुम उसे कूल कहते हो। तुम्हें ब्रेन वॉश किया जा रहा है और तुम लोग समझते हो कि ये सारी चीजें नॉर्मल है। बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तुम्हें डिसिप्लिन्ड इंसान बनना होगा, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए, अपने लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एज अ मैन हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम एक लीडर होते हैं। हमें ना चाहते हुए भी वो चीज़ें करनी पड़ेगी जो कि एक लीडर को करना पड़ता है। एज अ प्रोटेक्टर तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अपने फैमिली को। कल को जाकर के तुम्हें अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली। तुम भाग नहीं सकते हो, तुम्हारे कल बच्चे होंगे, उनको भी इसी तरीके से तुम्हें हैंडल करना है। समझो, तुम्हारा ड्यूटी बस ये है कि तुम अपने दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाओ कि तुम किसी भी प्रॉब्लम से लड़ पाओ। ये डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन एक बहुत छोटा सा फैसेट हो गया, बहुत छोटा सा। थोड़ा बड़े में सोचो, एक मैन की पूरी कैरेक्टर कैसी होती है, प्रोवाइडर की होती है। एक मैन छोटी छोटी प्रॉब्लम से में फंस नहीं सकता है कि डिसिप्लिन की इशू हो गई, इनडिसिप्लिन की इशू हो गई, पॉर्न कंज्यूम करते हो, गॉसिप करते हो, गॉसिप मॉन्गर हो, फ्री लोडर हो। इस तरीके का इंसान मत बनो, इगोइस्टिक, नार्सिस्टिक, इस तरीके का इंसान मत बनो। एक सिंपल काम, एक ऐसा इंसान बनो जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करे। प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखो मेरे दोस्त। तुम नहीं सॉल्व करोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम कोई और नहीं सॉल्व करेगा। एक ऐसा मैन बनो जो कि तुम्हारे खानदान में किसी ने भी नहीं देखा हो। एक ऐसा मैन बनो जो कि तुम्हारी फैमिली तुम पे रिलाई हो सके। आज से आने के बाद 5-6 साल पुश्ते तुम्हें याद रखे, बोले कि हाँ एक ऐसा इंसान था जो कि बहुत डिसिप्लिन था, जिसने फैमिली को एक मीनिंग दिया, जिसने हमारे फैमिली को आगे बढ़ने का एक रास्ता दिया। तुम्हें पूरा सोचना होगा, तब जाकर के डिसिप्लिन हमारे अंदर से नेचुरली निकलती है। जापानीज लोगों के अंदर इतनी डिसिप्लिन क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर कोड ऑफ एथिक्स होता है। उनके फैमिली के, उनके एंसेस्टर्स के, वो अपने फ्यूचर जनरेशन के सब कुछ के बारे में सोच रहे होते हैं। जापानीज फिलॉसफी पढ़ोगे तब ना जाकर के तुम्हें पता चलेगा कि समुराय और जितने भी हाई क्लास वॉरियर्स थे वो कैसे जीते थे। एक हाई क्लास वॉरियर की तरह जीना सीखो, एक हाई क्लास इंटेलेक्ट की तरह जीना सीखो, एक हाई क्लास मैन की तरह जीना सीखो। जिंदगी में कुछ भी नहीं रखा है लो क्लास मैन बन के, कुछ नहीं, कोई भी तुम्हें इज्जत नहीं देगा। तुम्हारे पास एक चांस है, इसका एक अच्छा इस्तेमाल करो। दैट्स इट।